वेलकम बैक नाजरीन। अभी बात करेंगे प्रोग्राम में ज़राअत के हवाले से। जैसे ज़राअत के हवाले से आपने हमारे पिछले प्रोग्राम्स भी देखे जिसमें हमने आपको फसलों के हवाले से भी, काश्तकारों के हवाले से भी और आज बताया भी। और आज हम बात करेंगे ज़राअत के रिसर्च सेंटर्स के हवाले से कि ज़राअत के हवाले से जो रिसर्च सेंटर्स हैं वो कितने हैं और किस तरह से जो है वो पंजाब में काम कर रहे हैं। पंजाब में 20 से 25 की तादाद है इन रिसर्च सेंटर्स की जो मुख्तलिफ़ शोबों में अपनी रिसर्च कर रहे हैं और अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि ज़राअत के शोबे में पिछले कई सालों से लेके हमने देखा कि बहुत तरक्की हुई है। डिजिटल बहुत सारी चीज़ें मुतारिफ़ करवाई गई हैं, जदीद दौर के जदीद तकाज़े होते हैं। इसी तरह ज़राअत के शोबे को मज़ीद हाईलाइट करने के लिए और बड़ा करने के लिए रिसर्च सेंटर्स का जो है वो आगाज़ अमल में लाया गया। ये रिसर्च सेंटर्स जो है प्रॉपर तरीके से हर फसल पर, बीज पर पूरी कंसंट्रेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं। उसके बाद जो है ये भरपूर तरीके से जो है वो काश्तकारों तक जाता है। ये रिसर्च सेंटर्स कैसे काम करते हैं, कितने रिसर्च सेंटर्स हैं, क्या क्या इनके नाम हैं, आज हम आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे अपने प्रोग्राम के थ्रू। जो तो काश्तकार हजरात हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो आम हमारी ऑडियंस है जिनको नहीं पता, उन्हें पता होना चाहिए कि ज़राअत के जो रिसर्च सेंटर्स हैं वो किस तरह अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रहे हैं और किस तरह से हमें जो ज़राअत मिलती है, हमें जो अजनास मिलती है, जो हमें सब्जियां मिलती हैं, जो फ्रूट्स मिलते हैं, उनके जो बीज पे रिसर्च होती है, ये कितना हेक्टिक वर्क है और इस पे कितना काम होता है। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं साकिब भट्ट साहब, जिन्होंने ये तैयार भी किया है भरपूर तरीके से। वो आज हमें बताएंगे भी कि कितने रिसर्च सेंटर्स तैयार हैं, काम कर रहे हैं और इनकी तादाद कितनी है और इनके नाम क्या क्या है, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट और डिफरेंट नेम है। तो वो मैं चाहूँगी कि साकिब साहब जो है वो खुद भी बता दें, फिर मैं भी आपको जो है वो के बारे में इंफॉर्मेशन देती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम बिहा कि आपने इनवाइट किया। जी ज़राअत जो है आपको पता है हमारे मुल्क में बड़ी इंपॉर्टेंट है और ज़राअत जो चले इंपॉर्टेंट है, जो इसके रिसर्च सेंटर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप पैदावार कोई ले रहे हैं और कोई पैदावार आप जब इसको बढ़ाना चाहें, कोई सीड ऐसा है जिसको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बनाएं और परफॉर्म करें ये सीड, तो उसके लिए रिसर्च सेंटर बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ साथ यहाँ पर रिसर्च सेंटर भी हैं और इंस्टीट्यूट भी हैं, यानी कि रिसर्च सेंटर रिसर्च भी कर रहे हैं और साथ में इंस्टीट्यूट भी हैं जो कि उनको आगे जो है वो पढ़ा भी रहे हैं लोगों को कि ये इस तरह कर रहे हैं और ये इंस्टीट्यूट मतलब इंफॉर्मेशन आगे तक भी पहुंचाई जा रही है। 20 से 25 तकरीबन पंजाब में जो है इंस्टीट्यूट भी हैं और रिसर्च सेंटर्स भी हैं। अच्छा। इसमें अगर अपना नाम मैं लेना चाहूँ, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद, एग्रोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद, बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल, कॉटन रिसर्च मुल्तान, क्लाइमेट चेंज रिसर्च सेंटर फैसलाबाद, सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट सरगोदा, हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद, मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान, ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद, पोस्ट हार्वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद, पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद, पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट साहिवाल, रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बहावलपुर, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कालाशाह काकू, रैपिड सोइल फर्टिलिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट लाहौर, शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद, वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद, वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद। एक चीज के अलग अलग रिसर्च सेंटर्स जो है वो मौजूद हैं, वीट पे अलग रिसर्च हो रही है और अलग अलग इनका स्टाफ है, अलग अलग इनके जो है सारे सिस्टम है और यहाँ पे चीफ हैं सारे। इवन क्लाइमेट चेंज जी, क्लाइमेट बहुत बड़ी बात है, इस पे रिसर्च है कि जी आपके जो अजनास है, जो आपकी ज़राअत है, उसको कौन सा मौसम सूट करता है ना, क्लाइमेट चेंज का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है ना, किस मौसम में आपने कौन सी फसल लगानी है और उसका पैदावार बहुत ज़्यादा होगी, कौन सा मौसम किस फसल को सूट करता है। ये सबसे बड़ा हमारा जो है आप समझ लें कि ये ज़र मुबादला का जो है सबब है कि आप देख लें कि जैसे आपको पता हो कि इस क्लाइमेट में ये फसल। अच्छा, पहले कभी ज़राअत के बारे में बात की जाती थी ना तो बड़ा ही एक बोरिंग सा सब्जेक्ट होता था और बड़ा बोर लगता था कि जो है वो इस पर क्या बात की जाए, लेकिन आज देखें इतनी जिद्दत आ चुकी है, इतने रिसर्च सेंटर आ चुके हैं, इतने रिसर्च सेंटर्स के इतने अच्छे नाम हैं कि वो लेते हुए भी बंदा जो खुशी महसूस करता है और फिर जो वो काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि वेदर पे काम हो रहा है, आपकी ज़मीन पे काम हो रहा है, पानी पे काम हो रहा है, बीज पे काम हो रहा है,
ये सब रिसर्च सेंटर्स कर रहे हैं। और पहले आपको पता होगा कि ये पहले सिर्फ किसान जो मतलब जो बच्चा नहीं पढ़ता था उसको किसान उधर वाली साइड पे लगा देते थे, लेकिन अब बाकायदा तौर पे यहाँ पे पढ़ाई की जाती है ज़राअत के लिए। साइंसदान भी हैं, साइंटिस्ट बनते हैं लोग यहाँ पर, और बच्चे जो हैं इस तरफ ज़राअत की तरफ आ रहे हैं। हाँ, जो कि क्योंकि उनको पता लग रहा है कि ग्रीनरी बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप देख लें कि घर वालों की साइड पर अगर देख लें तो हर घर में आप देखेंगे कि किचन गार्डनिंग का आगाज़ शुरू हो रहा है, और जो सब्ज़ा है वो लगाए जा रहे हैं, दरख्त लगाए जा रहे हैं, फूल और पौधे जो हैं प्लांटेशन काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और ये होनी भी चाहिए क्योंकि आप देख रही हैं कि जो हमारा जो हीट वेव्स आ रही हैं ये कितनी ज़बरदस्त आती हैं, और जो क्लाइमेट है जो हमारा गर्मी की तरफ ज़्यादा जा रहा है। मैं तो कहती हूँ बड़े पौधे लगाने चाहिए कसम से, घर में भी जो है वो जो बड़े तनावर दरख्त होते हैं ना उस तरह की चीज़ जो है वो लगानी चाहिए, ताकि आप जो है वो गर्मी से महफूज रह सकें। क्योंकि आपको जो महफूज रखने वाली सबसे खूबसूरत चीज़ है ना वो आपके वो पौधे हैं जो आप अपने इर्द गिर्द लगाते हैं। लेकिन उसका वही वाली बात आ गई कि उसका मौसम है, आपको पता होना चाहिए कौन सा लगाना है, आपको उसके बीज का पता होना चाहिए। अगर आप फ्रूट लगा रहे हैं, अगर आप जो है जैसे आप नहर के किनारे देख लीजिए कि कितने जामुन के दरख्त हैं, बिल्कुल तो वो जाहिर है कि वो ज़मीन उसके लिए मौजू है, तो वो जामुन जो है वो वहाँ पर अपनी तादाद में मौजूद होते हैं, और लोग वहाँ से स्पेशल जो है ताज़ा जामुन तोड़ कर जो वो बेचते भी हैं, और वहीं पर जो है वो आपको वहाँ पे रेडियो पर लगे हुए भी नज़र आते हैं। तो ये वो चीज़ है कि इसके लिए मौजू चीज़ देखनी पड़ती है और बीज देखना पड़ता है। अच्छा, ये बीज पे जो रिसर्च हो रही है इस वक्त में पाकिस्तान में, इस पे मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा ये बाहर से भी जो है वो बीज के साथ जो है वो कोलैबोरेशन किया जाता है। देखा जाता है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका है, वहाँ पर जो रिसर्च होती हैं उसके लेवल की रिसर्च की जाती है, बल्कि बेहतरीन जो है वो प्रोडक्ट बनाने के लिए यहाँ जो हमारे रिसर्चर्स मौजूद हैं वो बड़ा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये जो ऑस्ट्रेलिया और जापान इनका अपने नाम लिया है, यहाँ से ही मशीनरी सारी आ रही है। अच्छा। और समझ लें कि जिस तरह अभी मोबाइल फ़ोन नहीं पूरी दुनिया में एक लॉन्च होता, तो पाकिस्तान में भी उसकी वही लॉन्चिंग डेट होती है। इसी तरह बीज और सीड्स और ये चीज़ें सारी है ना एक दफ़ा ही लॉन्च करते हैं सारी चीज़ें, और ये सारा जो बीज है जो भी है इनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से क्वालिटी वाइज अच्छा करने के लिए जदीद से जदीद मशीनरी इस्तेमाल होती है, उसकी सारी रिसर्च की जाती है। पहले देखा जाता था कि वो जो फसलें लगती थी ना उनको पाइप से ही पानी दे दिया जाता था, लेकिन अब वो मशीनरी आ गई है जो भरपूर तरीके से आपको जो है वो ऐसे नलके की सूरत में जो है वो आपको एक लंबी सी जो है वो लाइन मिलेगी, और वो सारे फसल को पानी देता जाएगा, ट्रॉला ट्रक जो भी वो उसको कहते हैं, पानी ज़ाया भी ना हो और लगे भी प्रॉपर, और जितनी उसको पानी चाहिए फसल को उतना पानी भी मिल जाए ना, उतना पानी मिले। फिर अभी मतलब लेवल किया गया कि आपने पता जहाँ पे जमीन कहीं पे नीची थी कहीं पे ऊपर थी, तो वो पानी अप एंड डाउन होता। फिर ये लेज़र मतलब इक्विपमेंट्स आ गए ऐसे कि लेज़र के ज़रिए ज़मीन को बिल्कुल एक जैसा कर दिया जाता है, ताकि पानी अगर 4 इंच चाहिए तो उसको पूरे का पूरा प्रॉपर सबको 4 इंच पानी मिलेगा। अगर लाजमी बात है जहाँ पे कोई नीची होगी उसको अगर पानी ज़्यादा हो गया तो वो वाली जो फसल है वो ज़ाया हो जाएगी, वहाँ पे काश में पानी ज़्यादा लगने से फसल ज़ाया हो जाएगी। अब देखें ना, जैसे बारानी एग्रीकल्चर है ये काम कर रहा है, तो ये बारिश मौजू है कोई फसलों के लिए, कुछ फसलों को बारिश जो है वो बड़ा नुकसान पहुँचाती है, तबाह कर देती हैं। तो ये चीज़ें जो है वो देखने के लिए, रिसर्च देखने के लिए, अब आगे जो मौसम आ रहा है ना, ये जो जुलाई का मौसम है, जुलाई अगस्त जो है ये आपको पता है कि बारिशों का मौसम है, और इसमें आंधी तूफान और बारिशें जो कि फसलों को जो है डैमेज करती हैं, परेशान करती हैं। तो इसमें जो है वो देख के लगाई जाती होंगी फसलें कि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में फसल ना लगाई जाए, या कौन सी फसल, चावल की फसल भी इसमें जो है वो चावल जो है इस वक्त जो है वो मतलब फसल लग चुकी है, चावलों की जो है वो फसल लग चुकी है। तो आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि देखिए फ्रूट बहुत ज़्यादा है, जुलाई से पहले आपको पता है कि फ्रूट की बेतहाशा जो है वो आपको वैरायटी मिलेगी, तो वो पहले से जो है वो लगा होता है, तो फिर हमें जो है वो जून में मई में जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। हर तरह का आपको जो है वो ज़बरदस्त किस्म का फ्रूट जो है वो इन दोनों मंथ्स में जो है वो मिलता है, बेहतरीन चीज़ जो है मिलती है, गर्मियों का जो बेहतरीन फ्रूट है वो मिलता है। तो इसके लिए जाहिर है कि पहले से तैयारी की जाती होगी, पहले से रिसर्च की जाती होगी ज़मीन के लिए जो है वो। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जो अभी फ़िलहाल हमारा जो फ्रूट और सब्जियों का एक सेटअप है या चावलों का सिलसिला है जिसमें एकड़ हमारे पास कम हो रहे हैं, तो इसकी क्या वजूहात हैं कि क्या गवर्नमेंट इसको ज़्यादा हमें ज़मीन प्रोवाइड करने में अभी तक जो है वो स्टे लिया हुआ, क्या प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, इसमें ये है कि एक तो लोगों का रुझान जो है ना ज़्यादा सोसाइटीज़ बनाने में लग गया। हमारी जो ज़री ज़मीन है ना वो ज़्यादा जो है ना लोग अब अपना लालच कर रहे हैं, सोसाइटीज़ की तरफ आ रहे हैं। हालांकि अभी बैन भी लगाया हुकूमत ने कि जी आप ज़री ज़मीन को जो है सोसाइटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा हुआ है, बहुत सारी ज़री ज़मीन जो है वो सोसाइटीज़ में कन्वर्ट हुई है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, थोड़ी भी नहीं,
तभी ये मामला के लिहाज से मतलब, और ये इसमें सबसे बड़ा ये अलमिया यही है कि हमारी जो है ना ज़राअत जो है ना वो कम होती जा रही है। इसमें मेहनत ज़्यादा है, लोग मेहनत इतनी करते नहीं है। आप एक अपना काटा और मतलब सोसाइटी बनाई और उसमें से कमाई शुरू हो गई। हालांकि वो सोसाइटी बड़ी इलीगल सी होती है और वो सारे मामला वो फिर और वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। हाँ जी, वो भी नहीं है। लेकिन वो क्या है कि मतलब कि एक तो यहाँ पे लोगों का हजूम बहुत ज़्यादा हो गया लाहौर में, और आपने देखा होगा लाहौर भी कितना एक्सपैंड कर गया है। तो और ये अक्सर घरों में जो आपने सीम देखी है ना, ये इसी वजह से होती है कि वो ज़मीन मौजूद नहीं होती वो घर बनाने के लिए, तो वो घर जो है वो फिर सही तरीके से बनता नहीं है। उसमें पानी का सेटअप जो है ना, सिस्टम उन्होंने पाइपलाइन को सही तरीके से जो है वो प्रोड्यूस नहीं किया हुआ होता, और वो ज़रूरी ज़मीन होती है। वो पहले खेत थे, ज़रूरी ज़मीन थी, उसके ऊपर जब आपने किया तो वो सीपेज जो है वो देखिए हमारा रावी का इलाका बहुत से ऐसा जो है वो ज़रूरी इलाका था जहाँ पर जो है वो पानी बेतहाशा था, और वहाँ पर जो है वो उगती भी थी चीज़ें, लगाई जाती थी फसलें, लेकिन अब जो है वहाँ पर सारा सेटअप ही चेंज हो चुका है। लाहौर से मतलब ऑनवर्ड रावी अगर आप क्रॉस करें तो वो सारा था ही मतलब जरी जमीन का इलाका। तो वो अब देखने वो सारे मतलब वो इस टाइम बंजर है। बंजर है बिल्कुल। वहाँ पर जो है वो पानी का पता नहीं क्या सिलसिला बना के पानी जो है वो खत्म हो गया, उस पर गौर नहीं किया गया, उसको जो है वो सेफ नहीं किया गया, क्योंकि रिसर्च सेंटर तो अपना काम कर रहे हैं ना ज़राअत के, वो तो भरपूर तरीके से उन्होंने तो आपको रिसर्च करके दे देनी है कि जी फलानी ज़मीन हो। अब उन्होंने आपको शायद ये तयन करके तो नहीं देना कि ये वाली ज़मीन है तो जाके इस पे जो है वो ये बीज लगा दें। बिल्कुल, ये वो तो ज़मीन नहीं है कि इस बीज के लिए कौन सी ज़मीन मौजूद होगी, ये बीज कौन सी ज़मीन में आपको जो है वो फल अच्छा देगा, ये चीज़ें तो वो बता सकते हैं, लेकिन फलान जगह पे जाके ये बीज बो दें ये तो नहीं वो बता सकते, और ये उनका काम भी नहीं है। तो इसके लिए जो किसान हमारे भाई हैं वो हमेशा शिकायत करते नज़र आते हैं, काश्तकार जो है वो हमेशा उनकी शिकायतें सामने रहती हैं। उनके ज़ाले की भी कोशिश की गई है कि नहीं? इनके शिकायत के जो है ना ये मामला ऐसे हैं कि ज़राअत ने इस वक्त बहुत ज़्यादा तरक्की की है, डोर टू डोर जाके भी इनकी ना बड़ी कंपेन है। इनके पूरे मतलब कि आप समझ लें कि हर डिवीज़न के, हर ज़िले के इनकी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। हाँ। लेकिन मसला ये है कि काश्तकार जो इस वक्त किसान है ना वो लालच में पड़ा हुआ है। वो कहता है कि मुझे वो फसल आप सजेस्ट करें जिसमें मुनाफा ज़्यादा हो। अब लाजिम बात है अगर आपकी ज़मीन वो फिजिबल नहीं है उस चीज़ के लिए, मतलब कि नहीं कर सकते आप उसमें, तो वो किस तरह इसको ये कह दें नहीं जी इसका तरीका बताएं कि यहाँ पे चावल उग जाए, इसका तरीका बताएं कि यहाँ पे कपास उग जाए। अब वहाँ पे पानी की कमी है तो चावल और कपास किस तरह उगेगी? ये इसमें प्रॉफिटेबल है जी, बकाया तो उसमें सब्जी में तो ये नहीं है, सब्जी को वो हो जाता है, सब्जी को कीड़ा लग जाता है, इस तरह है। मतलब सारे जो काश्तकार है ना वो एक तरफ चल पड़ेंगे जी। अब ज़मीन अगर मौजूद नहीं है तो ज़राअत का महकमा जो उसके सारे डिपार्टमेंट का जो एक टीम तश्कील दी गई है वो उनको पूरा रेगुलर ये चीज़ बताते हैं कि ये आपकी ज़मीन है, उनके पूरे इक्विपमेंट है जो लेज़र टेस्टिंग है कि जी ये इतना ज़मीन है, ये आपका पानी इतना है, इसको पानी ये पानी वाली नहीं है, इतनी नहीं, यहाँ पे आप ये वाली फसल उगाएं। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने देसी तरीके हैं, नहीं जी हम इस तरह करते थे तो ये हो जाता था, हम इस तरह करते थे तो ये हो जाता, जिससे वो नुकसान के जो है ना फिर जिम्मेदार खुद होते हैं। जब नुकसान का सामना करना पड़ता है तो फिर वो ज़राअत के ऊपर सारी बात आ जाती है कि जी आपका बीज अच्छा नहीं था, जी आपने पानी का नहीं बताया, यानी कि आपने जी ये फसल इस तरह हो गई, इसको कीड़ा नहीं लगा, स्प्रे हो गया। फ्रूट और सब्जियां पाकिस्तान में है ना, और जितनी अच्छी जमीन हमारे पास मौजूद है ये कहीं पर भी नहीं है। इवन कि बाहर के जब रिसर्चर्स यहाँ पर आते हैं, साइंटिस्ट यहाँ पर आते हैं, आप या वो इस जमीन के जो है वो रिसर्च करते हैं, तो आप यकीन करें कि इतनी मीठी मट्टी और इतनी जरखेज मट्टी जो है वो किसी मुल्क की नहीं है, किसी मुल्क के पास है ही नहीं। वहाँ की सब्जियों के टेस्ट अलग हैं, वहाँ के फ्रूट्स के टेस्ट अलग हैं। जो पाकिस्तानी है वो किसी दूसरे मुल्क की जो है वो सब्जी टेस्ट करके देख लें, इतने आपको साइज में बड़ी जरूर मिलेंगी, लेकिन उनके टेस्ट कुछ नहीं है, और उनमें कोई आपको जो है ना टेस्टलेस बात मिलेगी, तो आप वहाँ की वो चीज़ नहीं खा सकते। देखें ना यहाँ से बीज तो ले जाते हैं वो आउट ऑफ कंट्री, लेकिन इस तरह की ज़मीन तो नहीं लेके जा सकते ना। मिट्टी ले जाएंगे, बीज ले जाएंगे, लेकिन ऑल ओवर जो मिट्टी उनकी ज़मीन की है वो उस तरह तो नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि साइज में बड़ी चीज़ें मिल जाएंगी, वो कलम करके कारी करके आपको हैरान होंगे, इतनी बड़ी लौकी है, इतने बड़े जो है वो आपके पास जो है वो इतनी सारी चीज़ें हैं और सब्जियां इतनी बड़ी बड़ी उगती हैं, लेकिन वो बिल्कुल टेस्टलेस है, बिल्कुल टेस्टलेस है, ऐसे ही है वो उनका कोई टेस्ट आपको नहीं डेवलप होगा। यहाँ पे दरमियाने साइज की बहुत अच्छी चीज़, लेकिन परफेक्ट टेस्ट में जो है वो बहुत आला। ये और बात है कि जो गंदा माल होता है वो हम बेचना जो है वो उसको अपना फखर समझते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी काली भेड़ें होती है ना बीच में जो ज़राअत के शोबों को भी बदनाम करती हैं, फिर साथ में जो है वो रिसर्च वाले शोबों को भी। अब हमने आज जो ये टॉपिक रखा वो इसीलिए रखा है ना साकिब साहब, कि ताकि लोगों को अवेयरनेस आ सके कि देखिए हम सिर्फ जो सब्जियां फ्रूट खा रहे हैं, हम एक ही चीज़ को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, गंदी जी सब्जी मिल गई, अच्छा फ्रूट नहीं मिला, ताज़ी चीज़ नहीं मिलती। ताज़ा सब कुछ है यहाँ पे,
लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हमें पता नहीं है कि हमने कहाँ से लेना है और किस तरह से हमें ताज़ी चीज़ जो है वो मिलेगी, और इसके लिए कितनी मेहनत होती है। एक बीज लगता है, फिर फसल बनती है, पानी दिया जाता है, उसकी कटाई होती है, उसके मौसम का ख्याल रखा जाता है, बारिश का ख्याल रखा जाता है, उसके लीगल पानी जो उसको दिया जाता है, मैं उसको लीगल पानी इसलिए कहती हूँ कि जो उसको पानी रिक्वायर्ड होता है वो दिया जाता है, पूरा प्रोसेस किया जाता है। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। इवन आप यकीन करें कि हम शहर में रहने वाले लोग जो है ना, कभी देहात से गुजर होता है ना, और लोग जो है वो वहाँ पर फसल काट रहे होते हैं या लगा रहे होते हैं, तो मुझे पता ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। इवन मुझे जो है वो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि ये क्या चुन रहे हैं, बुन रहे हैं, ये कौन सी फसल है, इसको कितना, इस पे ना एक प्रोग्राम होना चाहिए, जाके वहाँ के खेत खलियानों में स्पेशली जो है वो देखना चाहिए कि ये क्या है। स्पेशल हर फसल पे एक प्रोग्राम होना चाहिए कि इसका A to Z ये शुरू कहाँ से होती है और इसका एंड कहाँ तक होता है, और इसको किस किस तरीके से क्या बचाया जाए, ताकि जो है पूरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन गया हुआ है और बड़ा अच्छा लगता है। और लोग जो है ना अब इस वक्त इस तरह यहाँ इस तरफ आ रहे हैं। मतलब कि पहले आप देखते थे कि किसान थे वो जो भी, मतलब कि आपने देखा कोई नहीं, अब ये पेंडुआ ये किसान है, इसने YBG ही करनी है। अब ऐसा नहीं है, बड़े पढ़े लिखे लोग ज़राअत के शोबे में काम कर रहे हैं ना, तहकीक कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर, और ये बड़ा प्रॉफिटेबल बन गया हमारे लिए। मेरा ख्याल है कि ये आप अगर देखें तो GBT का बड़ा अच्छा हिस्सा है हमारा यहाँ का, बिल्कुल पाकिस्तान का, जो कि बड़ा प्रॉफिटेबल है, ज़र मुबादला दे रहा है। ज़राअत एक रीढ़ की हड्डी है जो कि अपने पाकिस्तान को भी खिला रही है और बाहर भी खिला रही है। अभी भी बाहर के ममालिक में आप देखें तो हमारी सब्जियों और फल को बड़ा प्रेफर किया जाता है, बहुत डिमांड है। आप यकीन करें UK, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हाँ जी, इवन कि जापान की हर चीज बहुत आला है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जापान का नाम बहुत है, लेकिन उसके बावजूद ज़राअत में पाकिस्तान के अलावा किसी का नाम नहीं है। देख लें जापान भी जो है वो हमारे जैसा जो है ना वो चावल नहीं उगा सका, कितनी हालांकि इतना डेवलप्ड है, इतनी किस्में। इवन कि हमारे पास एक फ्रूट हो या हमारे पास कोई अजनास हो या कुछ भी हो, हमारे पास उसकी किस्में हैं, सिर्फ एक वैरायटी नहीं है कि जी ये सिर्फ एक चीज है, चावल है तो बस एक ही चावल है, पता नहीं कितने नाम है, कोई बनास्पति राइस है, सेला है, जो सेला है, बनास्पति, वो बहुत सारे जो है वो है, और बड़े लंबे अच्छे चावल मौजूद है ना, एक से एक बढ़कर हैं। और यकीन करें कि जब यहाँ से जाते हैं ना लोग तो ढूंढते हैं कि पाकिस्तानी चावल हो, पाकिस्तानी फल हो। ऐसा कहीं नहीं है, जो गंदम यहाँ पर पिसाई होती है ना, और जो गंदम यहाँ पर उगती है उसका जो टेस्ट है ना, वैसा आटा भी आपको जो है वो कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप प्योर चक्की का आटा खाने वाली बंदे हैं और आपको उसके टेस्ट का पता है, तो वो रोटी जिसको लग जाए ना मुंह को, वो सादा जो है वो आटा नहीं खा सकता है। बस हमारी खुराक यहाँ पे हर किस्म की बहुत अच्छी है, लेकिन यह कि हमारी आबो हवा थोड़ी सी आपको पता आलूदा है। यहाँ की आबो हवा के अगर आप आलूदा हो चुकी है, पहले नहीं था ऐसा। आज से 10-20 साल पहले भी जो है वो इतनी आलूदगी नहीं थी जितनी अब बढ़ चुकी है, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ चुकी है, गाड़ियों की तादाद बढ़ चुकी है, हर घर में तो 3-3, 4-4 गाड़ियां हैं। तो वो ज़राअत के शोबे को कहाँ से जो है वो चांस मिलेगा कि जब वो आपका पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा का पूरा क्लाइमेट जो है वो आपका चेंज है, तो वो जाहिर है फसलों पे भी इसका इम्पैक्ट होता है। वो जैसी गर्दो-गुबार का सारा है मतलब सिस्टम है। और आप देख लें कि लाहौर जो है इसके कई ऐसे इलाके हैं जो कि मेरा ख्याल है पोल्यूशन में नंबर 1 पे आ गए हुए हैं, और इतना मतलब क्वालिटी जो एयर इंडेक्स है, क्वालिटी इंडेक्स इतना बुरा है कि मैं आपको क्या बताऊं, गिर चुका है, बिल्कुल बहुत गिर चुका हुआ है। सिर्फ इसी वजह से तो हर वो महकमा ज़राअत वाले भी इस चीज़ पे जोर देते हैं कि आप लोग जब भी घर बनाएं अपने घर के आगे ग्रीनरी जरूर रखें जब भी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़राअत के जो मामला हैं यानी कि जो ज़र्री हैं ये रकबे, इसको बिल्कुल कन्वर्ट ना करें सोसाइटीज़ में, क्योंकि इसको सोसाइटीज़ में कन्वर्ट करेंगे ज़राअत जो है ग्रीनरी ख़त्म होती जाएगी, और लोग जो है वो बस लगे हुए इसी तरह ही करने के लिए। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हुकूमत ने पाबंदी अब लगाई, अच्छी बात है, मतलब इस चीज़ की तरफ आए हैं, लेकिन और ज़राअत के लिए मज़ीद ज़मीन जो है वो लाट करनी चाहिए, हुकूमत को भी इस पर जो है वो सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जितनी आवाम है उनको खिलाने के लिए बड़ी बात है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो ज़राअत वाले जो है बड़ा अहम काम कर रहे हैं, 22 करोड़ से ऊपर की आवाम को भी खिला रहे हैं, और पूरे जो बाहर अब्रॉड में भी हमारी चीज़ें जाती हैं वो भी जाहिर है कि मायने रखती हैं, लेकिन अभी हमें और रकबे की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया साकिब भट्ट साहब आपका कि आपने हमें जो है वो स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया और हमने इस पर जो है वो बात की। ज़रीन आपका भी शुक्रिया। साथ ही मेरे पास एक और अहम मौजू है, और वो अहम मौजू अभी आपने सुनना है, तो इसके लिए मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के फौरी बाद जब मैं वापस आऊँगी तो आपने मुझे यहीं से ज्वाइन करना है, कहीं मत जाइएगा।